भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति, भरद्वाज और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है प्रथम मंत्र का व्यापक गुण संपन्न स्तुत्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमष्टहिजो अभिभूत्योजावन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्राः अशाह्लमुग्रं सहमानमाभिर्गेर्भ्यर्वर्धवृषभं चर्षडेनाम्। प्रथम मंत्र में भरद्वाज ऋषि, जो कि मंत्र दृष्टा हैं, वे इंद्र के गुणों से अभिभूत हैं। इसलिए वे आत्मकथन करते हैं, अपने से कहते हैं कि हे भरद्वाज, यह इंद्र, जो इंद्र अभिभूति ओजाह, ओज माने शक्ति, अभिभूत माने अपराजेय, यानी जिसकी शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता है, पराभव नहीं दे सकता है। इसलिए जो अभिभूति ओज वाला है, जो परम समर्थ है, वन्वन, जो शत्रुओं का संहार करने वाला है, वन्वन शत्रु संहारक के, शत्रुओं का संहार करने वाला है जो इंद्र। अवाता, जो अविचल है, अपराजेय है। पुरहूत, पुरहूत, जो पुरहूत है। पुरहूत इंद्र का प्रचलित नाम भी है, इसलिए कि वो पुर माने व्यापक रूप से आहूत होते हैं, अपनी महत्ता के कारण आवाहित होते हैं, बुलाए जाते हैं। इसलिए इंद्र को पुरोहूत कहा जाता है। अब तो समय की धारा में अनेक धर्म संप्रदाय निकल गए और उस धर्म संप्रदाय में संबंधित देव शीर्ष पर आ गए और इंद्र बहुत पीछे चले गए। तो पुरोहित उनके लिए नहीं आज के समय में जो है वह उपयुक्त होता है, सार्थक होता है। किंतु वैदिक युग में इंद्र सर्वप्रधान देव थे, इसलिए पूर्व माने व्यापक रूप से वे आहूत होते थे, आमंत्रित होते थे, बुलाए जाते थे, याद किए जाते थे। तो ऐसे इंद्र के विषय में कह रहा है कि ये इंद्र जिनके आराधन के लिए हम कह रहे हैं, वे पुरोहित हैं। अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण, महत्ता के कारण बहुतों द्वारा प्रार्थित हैं, पूज्य हैं। ते अस्तुहि, तम अस्तुहि, तुम्हारे लिए हम यह सलाह देते हैं कि तम इंद्रम अस्तुहि, उस इंद्र की स्तुति करो, प्रार्थना करो, क्योंकि वे अषाढ़हम, अपराजेय हैं। कोई भी शक्ति उनको पराजित नहीं कर सकती है। चर्षणी नाम, चर्षणी कहते हैं प्रजा को। वे चर्षणी नाम प्रजाओं के रक्षक हैं, तो उनमें रक्षण का गुण है। यानी कोई बहुत बलशाली हो, लेकिन अगर उसका बल अपने ही तक सीमित है तो वो महान नहीं कहा जा सकता है। बलवान हो लेकिन उसका बल जो
सताए गए हैं, जो दीनहीन हैं, उनके रक्षण में लगता है, तब वह बल प्रशस्त बन पाता है। इसीलिए कहा गया है कि वे अषाढ़हम माने अपराजय तो हैं ही, किंतु चर्षणी नाम रक्षका, प्रजाओं के रक्षक हैं, उनके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। और वृषभम, वे वृषभ हैं। वृषभ माने बलशाली अथवा वर्षणशील, परमदानी, उदार। ये हमेशा याद रखिए कि आप लोग, हम सब जो वृषभ अर्थ अब तक ले देखते आए, वो बैल के लिए नहीं आया, वो बलवान के लिए आया है, अथवा जो वर्षणशील हो, यानी जैसे पानी बरस कर लोगों को तृप्त कर देता है, वैसे जो दान से तृप्त कर दे वह वृषभ है, अथवा जो बलवान हो वह वृषभ है। बाद में वो जब रूढ़ हो गया बैल के लिए, कृषि प्रधान देश में बैल की बड़ी उपयोगिता है, तो इसलिए जब वो रूढ़ हो गया तब मूल रूप भूल गए लोग। यह तरह तरह की बातें हैं। जैसे शंकर जी का वृषभ है, तो अब वृषभ हो सकता है कि वो हो मनुष्य ही रहा हो और बड़ा बलशाली रहा हो, तो उसको वृषभ कहा गया हो। वो सदैव उनके सवारी के काम में आता रहा हो, मतलब ये हुआ कि उन्हें बैठा करके वाहन पर ले चलने वाला रहा हो, किसी साधन से, किसी वाहन से। लेकिन अब जो उसका प्रारूप है वो बैलों वाला ही दिया जाता है। ऐसे महिष शब्द भी है। हम लोग अब तक ले सभी मंत्रों में, नहीं तो अनेक मंत्रों में तो महिष शब्द का प्रयोग देखे ही हैं। उसमें महिष का अर्थ होता है बलवान, कहीं भैंसे के लिए नहीं आया है। लेकिन बाद में जब वह रूढ़ हो गया लौकिक संस्कृत में भैंसे के लिए महिष, तब फिर उसके साथ अनेक और बातें जोड़ दी जाने लगीं। जैसे अब महिषासुर कह दिया गया, तो महिषासुर माने उसने अपना नाम रखा होगा, तो उसने कहा होगा कि भाई मैं महिष हूँ। उसके माँ बाप ने सोचा होगा तो बड़ा ताकतवर है, तो उसका नाम बड़े गौरव के साथ महिष रख दिया होगा। असुर जाति का था, संप्रदाय का था, इसलिए उसके साथ असुर जुड़ गया। बाद में लोग वैदिक भावना को भूल गए और उसको चार पैरों वाला जो था भैंसा मान लिया। महिषासुर को वो जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी कहा गया है कि सींगों से वो पर्वतों को उखाड़ने लगा, अपने पैरों से वो धरती को खुरचने लगा। तो अब वो फिर जब उसके इतिहास को लोग ध्यान में रखे, संप्रदाय में आकर के जो प्रतिपक्षी होता है, जो मतलब एक नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है, तो उसके प्रतिनायक में तमाम कमियां दिखाने के लिए उसके रूप को विकृत कर दिया जाता है। तो अब जैसे राम हुए तो अब रावण को 10 सिर वाला बता दिया गया और इस तरह से उसका एक रूप विकृत करना ही हुआ। स्वाभाविक है, क्योंकि सौंदर्य जो है वो कर्म में रहता है। कोई स्वरूप न हो, कुरूप भले हो, लेकिन यदि वह लोकहितकारी है, परम बलशाली है, तो उसके मुख को सब देखते हैं, सबको उसमें सुंदरता प्रतीत होती है। लेकिन
कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन यदि वो चोर डकैत लुच्चा कामी क्रोधी और टुटपुंजिया हो, गया गुजरा हो, तो उसमें लोगों को सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको लोग अणुआ भणुआ कुछ कह देंगे। तो कहने का मतलब है कि कर्म सौंदर्य भी सुंदरता लाता है। तो ये चला है। अब जैसे आप और आगे उसी में सुने, जो ये शुंभ था वो प्रहलाद का नाती था। तो प्रहलाद को तो बड़ी प्रशंसा मिली। उसका रूप जब दिखाया जाता है तो सुंदर दिखाया जाता है। उसके पिता का रूप कुरूप दिखाया जाता है। फिर शुंभ का रूप भी कुरूप दिखाया जाता है। हो सकता है कि शुंभ का नाम ही होता, शुंभ माने होता सुंदर, खूबसूरत। वो खूबसूरत रहा हो इसलिए उसको शुंभ नाम दिया गया हो, लेकिन कर्म सौंदर्य से हीन होने के कारण उसको कुरूप बना दिया गया। हो सकता है कि प्रहलाद से उसका पिता अधिक खूबसूरत रहा हो, उसका नाती अधिक खूबसूरत रहा हो शुंभ। क्योंकि नाम पहले रखे जाते थे तो कुछ वे सार्थक होते थे तब रखे जाते थे, ऐसे नहीं कि नाम फतेह सिंह पोतढ़ाई आना। तो वो सुंदर रहा होगा काफ़ी, तभी उसको शुंभ कहा गया होगा। लेकिन अब यह है कि वह आर्य मर्यादा के विरुद्ध चला, इसलिए राक्षस कोट में रख दिया गया। उसका बाबा देवकोट में आ गया और बाबा का जो बाप था हिरण्याकश्यप वो राक्षस कोट में आ गया। तो ये तो संस्कृतियों के टक्कर से होता है। जब शत्रुता चलती है तो एक दूसरे पर प्रहार होते हैं। तो ये मतलब इस वैज्ञानिकता को भी समझना चाहिए। मतलब हम मूल रूप से जो स्थापन है उसको उसके आगे सिर झुकावें, लेकिन वास्तविकता को भी समझते चलें। क्योंकि कर्म सौंदर्य होता है, रूप सौंदर्य होता है, भाव सौंदर्य होता है, सुंदरता तरह तरह की होती है। तो अब वृषभ पर बात आई। वृषभ माने बलशाली या दानी। तो जो इंद्र है वो बलशाली है और दानी है। आभि गिरभि, ऐसे इंद्र का स्तोत्र वाणियों से, आभि गिरभि स्तोत्र वाणियों से, गी कहते हैं वाणी, आभि स्तोत्र वाणियों से वर्धमाने बढ़ाओ, यानी उनके यश का विस्तार करो ताकि वे अत्यधिक पूज्य हो सकें। क्योंकि भाई परम शक्ति तो एक शक्ति है, तो उसका प्रचार प्रसार तभी होगा जबकि अधिकांश लोग उसका गुणगान करेंगे। यूँ तो परमात्मा सर्वत्र है, सब उसी का रूप है, लेकिन फिर भी जब कोई बात एक संप्रदाय तक आ जाती है तो उसका जितने प्रचार प्रसार होगा, गुणगान होगा, उसकी महत्ता उतने लोक में स्थापित होगी। तो इंद्र वैदिक युग का परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए उसकी महत्ता सर्वत्र हो ऐसा संदेश दिया गया है। ये भरद्वाज ऋषि मंत्रद्रष्टा स्वयं कह रहे हैं, अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, तुम शत्रुनाशक, तेजस्वी एवं आहूत इंद्र देव की उत्तम स्तुतियाँ करो। उन इंद्र देव को स्तुति द्वारा संवर्धित करो, उनके यश का विस्तार करो, उनका यशोवर्धन करो, क्योंकि वे प्रसन्न होकर मनुष्यों की इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं। पुरुहूत इंद्र जो अरिहंता तेजस्वी जो हैं, अति महान उत्साहित संवर्धित कर दो करके उत्तम स्तोत्र गान। हे भरद्वाज, उनको स्तुतियों से प्रसन्न करते जाओ, इच्छाएं पूरी करते जो, उन इंद्रदेव के गुण गाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र,
शीर्षक है विशिष्ट गुण संपन्न रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स युद्भः सत्त्वा आखजकृत्समद्वा त्वमिं रक्षो न धनुमाङ्ग्रजीषे बृहद्रेणुश्च मनो मानुषेणामेकः कृष्णे नाम भवत्सहावा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के परम शक्तिशाली रूप और उसके साथ ही उनके शील यानी रक्षक रूप का भी चित्रण है। तो उनके वैशिष्ट्य को बताते हुए कहा जा रहा है कि इंद्र युद्धमा माने युद्ध कुशल, इंद्र रण कुशल हैं। और कैसे हैं? सत्वा माने सत्वशील यानी बलशाली हैं। और कैसे हैं? खजकृत, खज कहते हैं संग्राम को, कृत माने करने वाले, वो संग्राम करने वाले हैं। यानी उन्हें लोक रक्षण में और लोक विरोधी शक्तियों के उन्मूलन में सदैव युद्धरत रहना पड़ता है, इसलिए वे खजकृत हैं, संग्राम करने वाले हैं। तो देखिए, युद्ध के बहुत पर्यायवाची हैं वेद में। ऐसे पर्याय हैं युद्ध के कि उनको हम कहीं लौकिक संस्कृत में सुनते ही नहीं। जैसे खज शब्द है, अब खज माने संग्राम होता है वैदिक संस्कृत में, और खजकृत माने संग्राम करने वाले, विरोधी शक्तियों से और लोकपीलक शक्तियों से वे सदैव संग्राम करते रहते हैं। समद्वा, वे समद्वा माने सबके साथ हिल मिल कर आनंद करने वाले हैं। कहने का मतलब इतनी विशेषताओं के होते हुए भी वे जनता में हिल मिल कर रहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो शक्तिशाली या महिमा मंडित या किसी पद पर हो जाता है तो वह अपने को जनमंडल से दूर रखता है, जनता में मिलने जुलने में कुछ परहेज़ करता है कि कहीं उसे कुछ छोटा न समझ लिया जाए, तो दूरी बना कर रखता है। तो यह वास्तव में कुछ कमज़ोरी भी है। महानों को लोगों से हिल मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी महत्ता जनसमूह से ही तो है। जनसमूह को कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। तो इंद्र में यह गुण है कि वे समद्वा माने जनसाधारण से मिलजुल कर रहने वाले हैं। और तुवि प्रक्षा, बहुतों के साथ स्नेह संबंध रखने वाले हैं। नदनुमान माने उत्तम मन वाले हैं, यानी मनस्वी हैं, उच्च विचार वाले हैं, उत्तम मन वाले हैं। और कैसे हैं? ऋजीषी, सरल स्वभाव वाले हैं। ये परस्पर विरोधी गुण धर्म महापुरुषों में ही होते हैं। राम के विषय में भी कहा गया है कि वो कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, क्षमा करते हैं तो पृथ्वी बन जाते हैं। तो इंद्र में भी वही बात है। वैदिक मान्यताएं ही लगभग संपूर्ण भारतीय संस्कृति में, सनातन में बिखरी हैं। तो इंद्र यदि इतने उग्र हैं, पराक्रमी हैं, प्रचंड हैं, तो वे जनमंडल से भी दूर नहीं हैं, हिल मिल कर रहने वाले हैं। जन समूह में साधारण मिलकर
उनके साथ रहने वाले हैं, सुख दुख बटाने वाले हैं, सरल है। ऋजीषा माने सरल। लेकिन बृहद रेणु हो, बृहद माने व्यापक, रेणु माने धूल। तो वे अपना रथ चलाते हैं तो इतनी तीव्रता से चलाते हैं कि भूमंडल अथवा रणभूमि धूल से भर जाती है। बृहद रेणु, बड़ी धूल भर जाती है। यानी उनका रथ बड़ा तीव्रगामी है, युद्ध में कहीं रुकता नहीं है। अस्तु वेग के कारण व्यापक रूप से धूल उड़ाने वाला उनका रथ है और वे इस प्रकार से रथी हैं। वे च्यवन कहते हैं च्युत होना, क्षरित होना, गिर जाना। तो वे शत्रु च्यवना है, यानी शत्रुओं को उनके ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर लाने वाले हैं। शत्रु उनका वही होता है जो जनता का शत्रु होता है। तो जो अपराध भगत करे राम रोष पावक सो जरई। तो राम तो सबके हैं, लेकिन जो उनके आराधकों, सरल स्वभाव वाले भक्तों को सताता है तो उसके लिए तो कालाग्नि बन जाते हैं। तो जो अपराध भगत करे राम रोष पावक सो जरई। तो वे शत्रु को च्यवनित कर देने वाले हैं, यानी उनके स्थान से गिरा देने वाले हैं। कृष्टि नाम प्रजाओं का सहावा, वे बलपूर्वक सहायता करने वाले हैं, यानी प्रजाओं की वो बलपूर्वक संकटों में सहायता देने वाले हैं। तो ऐसे इंद्र हैं। इंद्र बलशाली हैं, दानी हैं, सोमपान करने वाले हैं, सहयोगी हैं एवं सदैव युद्ध कर्म में निरत रहने वाले हैं। इंद्रदेव मनुष्यों के युद्ध में रणभूमि में तीव्र गति से रथ को चलाकर धूल से रणस्थल को भर देने वाले हैं और संकटों में प्रधान रक्षक बन जाने वाले हैं। रण में जो धूम मचाते हैं, रण में जो धूम मचाते हैं, रथ दौड़ा धूल उड़ाते हैं, रण कुशल सरल, पर रण में जो निज उग्र रूप दिखलाते हैं, बलशाली, दानी, सोमप हैं, सहयोगी योद्धा हैं महान, संग्राम निरत अनवरत इंद्र, मनुपुत्रों के रक्षक प्रधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र, शीर्षक है जन रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हनुत्यदमाजोदस्योऽङ्ग्रेकः कृष्णेन मनोरार्याज अस्तिस्मिन् वीर्या अन्तत्त इन्द्रनस्विदस्ति तद्रुतुथा विवोचः। इंद्र परम बलशाली हैं, दुष्टों के दमन करने वाले हैं, जन रक्षक हैं। यह बात हम मानते हैं, सर्वमान्य है। लेकिन वे समय समय पर असहायों के प्रति इस प्रकार से अपने बल को प्रकट करें
कि लोगों को उनकी महत्ता का साक्षात अनुभव होने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा असहाय व्यक्ति जो है वह सफल हो जाता है, बड़े बड़े दुर्दांत दुष्चक्र दुष्कर्मियों के जुल्म के जाल से छूट जाता है। और ऐसे ऐसे भी दुष्ट दल हैं जिनके विषय में लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि वे कभी नीचा खाएंगे, पराजित होंगे या अधोगति को प्राप्त होंगे। तो वे जब अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं और जो निरीह हैं वे उद्धृत हो जाते हैं, यानी वे सफल हो जाते हैं, तब पता चलता है, आभास होता है कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है। तो इसी छाया में अर्थ देखने की आवश्यकता है। तो यूँ तो भगवान सब कुछ करते हैं, पत्ता तक उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है, सब कुछ वही करते हैं, कराते हैं। उमा दारुषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, कठपुतली की तरह सबको राम नचा रहे हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी जब वे अपने विशिष्ट शक्ति का परिचय किसी विशिष्ट घटना में देते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि यह अनहोनी कैसे हो गई। तो उससे उस परम शक्ति के प्रति आस्था दृढ़ हो जाती है। इसी भाव का प्रकटीकरण इस मंत्र में है कि तुम दक्षिण माने दुष्टों को अदमया दमन करने वाले हो, उनका दमन करो। आर्याय कृष्टि अवनोह, आर्य माने श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कृष्टि माने प्रजाओं को, अवनोह माने उनकी रक्षा कर उन्हें उत्तम धन समृद्धि संतान आदि प्रदान करो और करते आए हो। ते वीर्यम अस्ति, यह तुम्हारा बल है जो सब कुछ करता है, पर्दे के पीछे तुम ही सक्रिय रहते हो। तथापि ऋतुथा विवोचा, ऋतुथा माने ऋतु के अनुसार, विवोचा माने अपने बल को बताते रहो, विवोचा प्रकट करते रहो, बताते रहो। तात्पर्य वही हुआ जो पहले कहे आए हैं, कुछ ऐसा करते रहो चमत्कार कि लोग कहने को बाध्य हो जाएं कि वाह भाई भगवान ने यह सब किया, अन्यथा यह दीनहीन कहाँ उबरने वाला था और वो भयंकर दुर्दांत कहाँ दबने वाला था। लेकिन पासा उलट गया तो जाकों राखें साइयाँ मार सके नहीं कोई, मुख से निकल पड़ता है बरबस। लोग कह उठते हैं कि उस परमात्मा के लाठी के प्रहार में शब्द नहीं होता है। जैसे लोक में जब प्रहार करें लोग लाठी डंडे से या पिस्तौल बंदूक आदि से, तो एक शब्द होता है। तो शब्द के साथ लोग जानते हैं कि अमुक व्यक्ति पर प्रहार हुआ है, वो भूमि पर सुला दिया गया है मौत की नींद। परमात्मा भी करता है वही, लेकिन उसकी लाठी में, उसके अस्त्र में आवाज़ नहीं होती। तो यही बात कही जा रही है कि यद्यपि हे इंद्र भगवान सब कुछ करते कराते तुम ही हो, प्रजाओं का रक्षण करते हो, दुष्टों का दमन करते हो, अंतर्यामी हो और पर्दे के पीछे सब कुछ
तुम्हारे द्वारा ही किया कराया जाता है। तथापि ऋतुथा विवोचा, ऋतु के अनुसार अपने कर्म की वाणी से विवोचा हमारे बोलो, अर्थात समय समय पर, ऋतु अनुकूल, मतलब वह समय समय पर, अवसर अवसर पर, यदा कदा तुम ऐसा कुछ कर दो कि सब लोग जान जाएं कि तुम्हारी सत्ता है और सब तुम्हारे बल का परिचय प्राप्त कर लें और राष्ट्रिकता का उनमें विकास हो जाए। हे इंद्र, तुम कर्म विहीन यज्ञ विमुख असुरों को पराजित करो। यज्ञ कर्मानुष्ठान करता आर्यों को तुम सुख दो, समृद्धि दो, संतान दो, सेवक दो, परिचारक दो, और ऐसा तुम करते भी आए हो। लेकिन यदा कदा अपने बल पराक्रम का विशिष्ट परिचय दो ताकि लोगों की आस्था, आस्तिकता गहराती जाए। कहीं ऐसा न हो कि जनमंडल सोचे कि संसार ऐसे चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। तो हे इंद्र, इस प्रकार से समय समय पर तुम कुछ चमत्कार करके अपनी शक्तियों का परिचय देते रहो। तो इंद्र ऋग्वेद का सर्वशक्तिमान परम देव है, तो उसी को कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, इसी कुछ इन्हीं भाव से भरी हुई स्तुति की जाती रही है। शक्ति तो एक है, नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है। कुछ भी उसको कहो लेकिन वो तो वैसे ही रहेगा जैसे है। किसी को स्वामी कहो, किसी को सेवक कहो, किसी को भाई कहो, किसी को पिता कहो, किसी को अनेक संबंधों से जोड़कर कहो, लेकिन वो रहेगा तो वही। आजकल होता क्या है, अज्ञानवश लोग कहते हैं बस हमारा ईश्वर सही है, तुम्हारा ईश्वर नहीं सही है। जो हमारे ईश्वर को नहीं मानता वो पापी है, अपराधी, उसको सज़ा मिले। आज या तो ये मूर्खता है, जैसे एक ही व्यक्ति है, वो किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कहीं स्वामी है, कहीं सेवक है। तो कोई उसको पिता कहे तो पुत्र विरोध कर दे कि आए तुम, वो तो पिता है। तुम अगर कोई भाई कहता है तो कह दे कैसे तुम कर रहे हो, वो तो पिता है, तुम उसको भाई क्यों कह रहे हो। भाई वाला कह दे कि वो तो भाई है, तुम पिता कैसे कह रहे हो। कोई संबंध अनेक होते, कोई साला है, कोई बहनोई है, तो ऐसे कह साहब वाह तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, उल्टा वो तो ऐसा है। तो वो उसका व्यक्तित्व बटा हुआ है, भिन्न भिन्न नामों से वो संबोधित किया जाता है, लेकिन उसका रूप नहीं बदलता। संबंध बदलते रहते हैं और अपने अपने स्थान पर सब सही हैं। तो यही बात उस परम शक्ति के विषय में भी है। अज्ञानतावश लोग उसको भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करके अपना ही नाम सही मानते हैं। यह जो है अज्ञानता है। वास्तव में नाम के बदलने से रूप नहीं बदलता है, रूप तो एक ही रहेगा, उसको कुछ भी कहो, लेकिन ये नहीं कि वो कुछ दूसरा हो जाए, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, वैसे ही है। तो हे इंद्र, तुम कर्म विहीन यज्ञ विमुख असुरों को पराजित करते हो, करते रहो। यज्ञ कर्मानुष्ठान करता आर्यों को तुम संतानें, सेवकादि प्रदान करते आए हो, करते रहो। तथापि यदा कदा अपने बल पराक्रम का परिचय देते रहो ताकि लोगों में आस्तिकता दृढ़ होती रहे। तुम यज्ञ कर्म कर्ताओं को दो धन, सेवक, संतान, सुघर। हे इंद्र, उन्हें जीतो तुरंत जो यज्ञ कर्म से शून्य असुर। हे इंद्र, उन्हें जीतो तुरंत जो यज्ञ कर्म से शून्य असुर। अपने बल विक्रम का परिचय तुम कभी कभी देते जाओ, अपने बल विक्रम का परिचय तुम कभी कभी देते जाओ। मर्यादा ताकि न तजें लोग, निज सक्रिय सत्ता समझाओ। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र। शीर्षक है दुष्ट संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदिद्धिते तु विजातस्य मञ्जे सहस्रहिष्ठतुरतस्तुरस्य उग्रमुग्रस्य तपसस्तबीजो रध्रस्य रध्रतुरो बभूव। इस चतुर्थ मंत्र में इंद्र का महिमा मंडन है और कर्म यज्ञ में प्रकट होकर उसे सफल बनाने की प्रार्थना है। सहिष्ठ माने हे बलवान, सह माने बल होता है और सहिष्ठ माने बली, बलवान। तो हे बलवान इंद्र, तू भी जातस्य माने अनेक होने वाले यज्ञों में तुम प्रकट हुए हो। तुरतः तुरस्य, और जो घातक थे, प्रहारक शत्रु थे, उनका तुम नाश करने वाले हो और नाश करते आए हो। ते सहा, ते माने तुम्हारा, सह माने बल। ये संज्ञा है। लोक में प्रायः सहयोगे तृतीया करके सह अव्यय शब्द को जो साथ के योग में आता है उसको समझते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में सह अर्थ बल के लिए अधिक प्रयुक्त हुआ है और बल जो है वो संज्ञा है। तो ते सहा, तुम्हारा बल अनंत है, मन्ने, इसे मैं मानता हूँ। तवसा माने बलशाली। तव से ताव बना नहीं, बड़ा तावबाज है, इसी तव से ताव बन गया होगा। तो तवसा माने तुम ताव वाले हो, ताब वाले हो, यानी बल वाले हो। अरध्रस से माने तुमको कोई रंध नहीं सकता है, तुम पर कोई रंधा नहीं चला सकता, अरंध्र हो यानी अहिंसित हो। और रध्रतुरः माने शीघ्रता से शत्रु संहार कर देने वाले हो। उग्रम, उग्रत वीर्य, और उग्र बल पराक्रम वाले हो। इस तथ्य को मैं स्वीकार करता हूँ, सादर मानता हूँ। हे इंद्र, तुम पराक्रमी हो, ओजस्वी हो, बलशाली हो, अजेय हो तथा घातक शत्रुओं का संहार कर देने वाले हो। तुम अनेक यज्ञों में प्रकट हुए हो, हमारे इस यज्ञ में भी प्रकट होकर शत्रुओं का संहार करो। तुम में प्रबल बल है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे इंद्र, पराक्रमशाली हो, ओजस्वी हो, बलधारक हो, तुम हो अजय योद्धा दुरंत, अरिदल बल के संहारक हो, बहुयज्ञों में हो प्रकट हुए। हम सबका यह उपकार करो, इस कर्म यज्ञ में प्रकटित होकर अरिबल का संहार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र से अटूट भक्ति की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नः प्रत्नं सख्यमस्तु जुष्मे इत्थावदद्भिर्बलभङ्गिरोभिः हन्नच्युतच्युतस्मेषयन्तमृडाः पुरो विदुरो अस्य विश्वाः। इस 5वें मंत्र में उपासक इंद्र नामक परमात्मा से सख्य भाव की, मैत्री भाव की भक्ति की कामना करता है और इंद्र के उस बल की दुहाई देता है जिस बल से इंद्र ने अंगिरा ऋषि
को पीड़ित करने वाले बलासुर नाम को मारा था, उसके नगरों को तोड़ फोड़ डाला था, पूर्व द्वार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो उसके इस पराक्रम यानी इंद्र रूप परमात्मा के पराक्रम के संदर्भ में जो उपासक है या ऋषि है वो ऐसे समर्थ शक्तिमान से सख्य भाव, मित्र भाव की भक्ति संबंध की कामना करता है। नह प्रत्नम, हे इंद्र, नह माने हम लोगों का और तुम्हारा, प्रत्नम माने प्राचीन, पुराना, सनातन काल से संबंध चला रहा है। प्रत्नम माने संबंध, प्रत्नम माने पुरातन। तो प्रत्नम संबंधम अस्ति, हमारे और तुम्हारे इन दोनों के मध्य का जो संबंध है वो प्रत्न है, माने पुरातन है, शाश्वत है, सनातन है, कोई नवीन नहीं है। और ऐसे संबंध से जुड़े हम आराधक, हे इंद्र, सख्यम, तुमसे सख्य भाव का संबंध चाहते हैं, यानी तुमसे जो हमारी भक्ति हो, जो लगाव हो, उस सख्य भाव की हो। वेद में सख्य भाव की भक्ति को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि अन्य भक्तियों में बहुत संभल कर रहना पड़ता है। जैसे दास्य भाव है, तो दास्य भाव की भक्ति में तो जैसे भाई बहुत बड़ा अधिकारी है, स्वामी है, तो सेवक को बहुत संकुचित होकर रहना पड़ता है, कहीं कुछ ऐसी बात न मुझसे निकल जाए, ऐसा कार्य न हो जाए कि स्वामी को अटपटा लगे। लेकिन मित्र भाव में तो बड़ा खुला संबंध रहता है, हर बात खुले दिल से मित्र मित्र से कह देता है और मित्र मित्र की सहायता भी करता है, क्योंकि सन्मित्र की बात यहाँ कही जा रही है, दुष्ट मित्र की नहीं। मित्र क्या करता है? पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता। सन्मित्र क्या करता है कि पापान निवारयति, मित्र के पैर अगर इधर उधर डगमगा गए, बुरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर चले गए, तो पाप से उसका निवारण करता है, उसे रोकता है। योजयते हिताय, हित कर्म में उसे लगाता है। गुह्यम च गुहत, यदि कोई बात छिपाने योग्य है उसके विषय में तो उसको छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, उसके गुण को चारों ओर प्रकट करता है। आपद गतम न जहाति, जीवन है उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उस उतार चढ़ाव में उसको छोड़ नहीं देता है, न जहाति। और ददाति काले, समय आया तो उसे देता भी है, सहायता करता है आर्थिक आदि। तो सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता, तो यह मित्र का लक्षण है और ये भाव बड़ा पवित्र होता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में पुष्टि मार्ग में जो वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य से निकला है, उसमें सख्य भाव की भक्ति की ही प्रधानता है। सूरदास पहले दास्य भाव की भक्ति में रंगे थे, तो उन्होंने प्रभु हों सब पट्टन को टीको यह कहा कि मौसम कौन कुटिल खड़कामी, यह तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, भर भर उदर विषय को धामो जैसे सूकर ग्रामी। अपने को नमक हरामी कह दिया, गांव का सुअर कह डाला, कुटिल कह डाला, खल कह डाला, कामी कह डाला। तो इन पदों को सुन करके वल्लभाचार्य जी बोले कि सूर है के काहे को घिघियाते हैं। अरे तुम तो सूर हो, तुम्हें इतने गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता है। कछु भक्ति भाव, सख्य भाव की भक्ति करो। तो तब से कहा जाता है कि सूरदास सख्य भाव की भक्ति में दीक्षित हो गए और कृष्ण की रासलीला का और उनसे मैत्री संबंध जोड़कर उनके सखा रूप में विचरण करने लगे। तो सखा भाव की भक्ति जो है
वो ऋषि को अच्छी लग रही है, इसलिए प्रायः ऋग्वेद में सख्य भाव की भक्ति का ही है। तो बाद में अनेक भावों की भक्तियाँ चली। वो तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है भाव वाली। सख्य 10 भाव, सख्य भाव और जार भाव, यानी एक काम भावना वाली भी भक्ति होती है, पचपत्नी वाली भक्ति। तमाम भक्तियाँ प्रचलित हुई। अब वो तो कभी समय आवेगा तो बतावेंगे, अगर अवसर मिला, प्रसंग मिला तो लेकिन इस मंत्र में सख्य भाव की भक्ति को प्रधानता दी गई है और उस समर्थ इंद्र भगवान से सख्य भाव की भक्ति हेतु प्रार्थना है। और यह कहा गया है कि तुमने सहायता की है अंगिरों भी, अंगिरा ऋषियों की, और उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके इत्थावदद भी, इस प्रकार से जो तुम्हारी सख्य भाव से प्रार्थना कर रहा था उस अंगिरा ऋषि की तुमने सहायता की थी। कैसे, किस रूप में? इषयंतम बलम, शस्त्रों से प्रहार करने वाले बलासुर नाम के राक्षस के विरुद्ध। यानी बलासुर एक राक्षस था, वो अंगिरा ऋषियों को बलपूर्वक शस्त्र प्रहार से पीड़ित कर रहा था। इस स्थिति में उस ऋषि मंडल ने, अंगिरा ऋषियों ने इंद्र की प्रार्थना की और इंद्र ने बलासुर का संहार किया। तो उस पुराने प्रसंग को याद दिलाता हुआ ऋषि कह रहा है, स्वाभाविक है प्रार्थना क्रम में यह ऐसा होता ही है। जय बल शुंभ निशुंभ हलो हनो अब सो बल कहा गयो जगदम्बा। तो यह कहा जाता है, बाण सिरान की सिंह बुढ़ान की, ध्यान धरे हर को जपती हो। ये कहूँ दानव युद्ध मचो तुम खप्पर सोनित से भरती हो। कि कहूँ सेवक कष्ट परो तुम यश भुजा बल को करती हो। मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। तो यह तो थोड़ी मोड़ी कहा सुनी भक्त और भगवान के बीच में, आराधक और आराधक के बीच में होता ही रहता है। तो अब प्रार्थना क्रम में पुरातन कर्मों का हवाला दिया जाता है। उसी क्रम में ऋषि कह रहा है, तुमने बलासुर के अत्याचारों से अंगिरा ऋषियों की रक्षा की थी, वैसे हमारी भी रक्षा करो। और तुमने उस बलासुर जो प्रबल पराक्रम प्रचंड बलधारी था, जिसका नगर बड़ा पुष्ट था, प्रवेश बड़ा कठिन था, उस असुर को तुमने हन माने अहन मार डाला था और अस्य पुरः इसके नगरों को निर्णयो हमारे तोड़ फोड़ डाला था। विश्व दुरा, और विश्व माने संपूर्ण, दुर माने दरवाजे, और संपूर्ण फाटक जो उसके नगर में थे उसको भी तुमने तोड़ फोड़ कर गिरा दिया था। यानी उसको बुरी तरह से मार डाला था, बुरी तरह से उसके नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो यह तुम्हारी भक्त वत्सलता है, तुमने अंगिराओं की प्रार्थना को सुन करके ऐसा किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ भी ऐसा करो, हम तुमसे सख्य भाव की भक्ति के इच्छुक हैं। हे मनोज्ञ दर्शन इंद्र, हमारे और तुम्हारे मध्य का पूर्व सख्य भाव सुदृढ़ रूप में बना रहे। तुमने स्तुति कर्ता अंगिराओं पर प्रहार करने वाले बल नाम के असुर का संहार किया था और उस बलासुर के नगरों के सुरक्षा द्वारों को तोड़ फोड़ डाला था और नगर को ढहा दिया था। सख्य भाव की भक्ति हमारी इंद्र सुदृढ़ होती जाए, सख्य भाव की भक्ति हमारी इंद्र सुदृढ़ होती जाए। हे मनोज्ञ सूर्यनाथ, तुम्हारा प्रिय आश्रय हम सब पाएं। शत्रु अंगिराओं का बल नामक जो असुर, उसको मारा, नष्ट सुरक्षित द्वार किया, उसको अपने बल के द्वारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग वेद के षष्ठ मंडल के
18वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 10 से 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र और शीर्षक है युद्धों में अस्मरणीय इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सहि देवरहव्यो अस्त्युग्र ईशान कृन्महति वृत्रतोर्ये सतोकसातनये स वज्रीवितन्तसाय्यो अभवत् समत्स्व। छठे मंत्र में युद्ध जैसे संकटापन्न क्षणों में इंद्र आवाहनीय है, क्योंकि वह आवाहन सुनता है, उद्धार करता है और इसके साथ ही साथ धन धान्य पुत्र पौत्र से भी वह आराधकों को समृद्ध करता है। तो वह इंद्र ईशानकृत, ईशानकृत माने अस्तोताओं को ईशत्व प्रदान करने वाला है। मतलब जो उसकी स्तुति करते हैं, उसके भक्त हैं, आराधक हैं, वे ईशान माने ईश्वर तो प्राप्त करते हैं, समर्थ बन जाते हैं। तो खुदा मेहरबान तो मच्छर भी पहलवान। तो भाई वह जिसको शक्ति देता है वो क्या नहीं हो जाता है। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघई, अंधई को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मूक पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो बार बार बंदों ते पाई, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। बात एक ही है, शक्ति एक ही है, भाव वही है। ईश्वर के स्थान पर श्रद्धानुकूल कोई बैठाया गया। तो यहाँ पर इंद्र उस स्थान पर है, उससे प्रार्थना की जा रही है कि उसका गुण गण का गायन किया जा रहा है कि हे इंद्र, ईशानकृत, तुम अपने स्तुतिकर्ताओं को, भक्तों को ईश्वरत्व प्रदान करते हो, समर्थ बनाते हो, उग्रह और प्रचंड बल प्रदान करते हो। वृत्रतुर्य माने बड़े बड़े युद्धों में जहाँ करके शत्रु वृत्त माने घेरा डाले हुए पड़े रहते हैं, वृत्तासुर के समान बलशाली रहते हैं, वहाँ पर धीभी हव्या, तुम बुद्धिमानों द्वारा उनकी स्तुतियों द्वारा आवाहनीय हो जाते हो। यानी सब लोग तुम्हें बुलाते हैं संकट के क्षणों में। और इसके अतिरिक्त तुम संकट के मिट जाने पर तोक माने पुत्र पौत्रों को भी प्रदान करते हो अपने आराधकों को। साता, उनके लाभ के निमित्त तुम धन धान्य प्रदान करते हो। सह वज्री, वह वज्रधारी इंद्र। समत्स, समत्स माने युद्धों में, समत या समित युद्ध को कहा जाता है। समितिंजय, युद्धों में जीत लेने वाले के लिए प्रयोग हुआ विशेषण। तो समत या समित शब्द लौकिक संस्कृत में भी युद्ध के लिए जहाँ तहाँ देखा जाता है। समत्स माने युद्धों में। तो वितंत साह्या अभवत, तुम शत्रु का विशेष नाश कर देने वाले हो। अस्तु परम वंदनीय हो। तो यहाँ पर दो रूप दिखाए गए हैं, एक तो शत्रु संहारक उद्धारक और दूसरा धन धान्य प्रदायक, पुत्र पौत्र प्रदायक। तो स्तुति करने वालों के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले इंद्र को रण में स्तुति द्वारा आवाहन किया जाता है। वे आवाहनीय हैं भी। उनका आवाहन पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए भी किया जाता रहा है। वे वज्रधर इंद्र रणभूमि में नमन के योग्य हैं। वे सभी परिस्थितियों में दुख और सुख में सहायक बनकर आते रहते हैं। रण में स्तोताओं द्वारा इंद्र बुलाए जाते
वे हैं उग्र, युद्ध में भक्तों का सामर्थ्य बढ़ाते, उनके आवाहन संतति के हित में हितकारी है, समर भूमि में नमन योग्य वे वीर वज्रधारी हैं। और वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है पूजनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समज्मना जनिममानुषाढाममर्त्येतनाम्नादिप्रसरस्रे सद्यम्नेन सशमसोदराजा सवीर्येणनृतमः समोकाः। इस 7वें मंत्र में इंद्र के शत्रुनाशक, शत्रु पराभव करता बल का कथन है और अपने इस बलवत्ता के कारण उपासकों से इंद्र का गहरा संबंध बना रहता है और इंद्र अपने उसी बल से अपने और मानवों के मध्य का संबंध दृढ़ करते रहें, आदि आदि का कथन है। तो इंद्र स्वयं अमर्तेन नामना मजमना। अब शब्द इसमें कुछ बड़े उलझे हुए हैं जो अप्रचलित हैं। तो इंद्र जो है वो अपने अमर्तेन माने जो नष्ट न हो, अमर हो, अनश्वर हो, विनाश रहित हो, ऐसे नामना। अब नामना का तो लोग कहें तो यह कह सकते हैं कि नाम द्वारा, नामन शब्द का तृतीया नामना होता है, लेकिन यहाँ अर्थ बिल्कुल लौकिक संस्कृत से विरुद्ध चल रहा है। नामना माने नम्र कर देने वाले, दबा देने वाले। तो इंद्र का बल जो है वो कैसा है? वो अमर है, विनाश रहित है, नष्ट न होने वाला है, नष्ट नहीं होने वाला है, कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। वह अमर है, एक रूप रहने वाला है। और कैसा है? नामना, शत्रुओं को नम्र कर देने वाला यानी झुका देने वाला है। मजमना, मज्म कहते हैं बल को। वैदिक संस्कृत में मज्म माने बल है। तो अब यह आज के लौकिक संस्कृत में तो हम प्रयुक्त नहीं देखे हैं। तो सप्तृतीया है इंद्र स्वयं अमर्तेन नामना मजमना। इंद्र अपने मजमना माने बल के द्वारा, जो कि अमर्त्य है यानी अविनाशी है, नाश रहित है, अनश्वर है, और नामना माने शत्रुओं को झुका देने वाला है, नम्र कर देने वाला है। इंद्र का ऐसा बल है। और इंद्र का वो बल मानुषाणाम जनिम यानी मानव के संघ को वो अति पश्रे अत्यधिक प्रभावित करने वाला है। तो उनका जो यह बल है उससे मानव मंडल, जनमंडल अत्यधिक प्रभावित होता है, अभिभूत होता रहता है, क्योंकि वह बल अविनाशी है। बड़े बड़े प्रबल शत्रुओं को नामना माने नमित कर देने वाला, झुका देने वाला है। तो द्युम्न ने ऐसे तेजस्वी अपने बल द्वारा शवसा माने शक्ति द्वारा जो इंद्र हैं वो अपने आराधकों को राया माने, रई शब्द है, रई माने धन, राया माने धन द्वारा, वीर्येण पराक्रम द्वारा, नृतमः मानव में उत्तम अपने आराधकों को कर दें। और समोका माने समान ओक वाले, ओक कहते हैं आश्रय स्थल। और भक्त और भगवान यानी भक्त और इंद्र में समोक हो जाए, माने वे समान स्थान में रहने वाले हो जाए, माने
बिल्कुल निकट का संबंध जुड़ जाए। समधन ओक, ओक माने घर, सम माने समान, तो भक्त और भगवान समोक हो जाए माने समान आश्रय में रहने लगे। कहने का मतलब एक हो जाए, एक रूप हो जाए। तो इंद्र शत्रुओं के बल को झुकाने वाले हैं, उनका बल अविनाशी है, अनश्वर है, विनाश रहित है। वे इंद्र यश धन बल वीर्य में सर्वोत्तम हैं और इसी रूप में मानवों में मान्य हैं। और अपने इन्हों कारणों से मनुष्यों और इंद्र में एक समन्वित संबंध रहता है। वे एक ही स्थान पर एक ही आश्रय में रहते हैं, यानी वे मिलजुल कर एक होकर के अद्वैत भाव से निवास करते हैं। तो इंद्र शत्रुओं के बल को झुकाने वाले हैं। वे यश धन बल वीर्य में सर्वोत्तम हैं। वे इंद्र मानव में सर्वोत्तम पूज्य स्थान प्राप्त करें और भक्तों और इंद्र में समूह संबंध हो, माने वे एक ही स्थान पर हिल मिलकर रहें, यानी अद्वैत भावना उत्पन्न हो। इंद्र शत्रुओं के दर्पित बल को तत्काल झुकाते, इंद्र शत्रुओं के दर्पित बल को तत्काल झुकाते। वे यश धन बल विक्रम में सर्वोत्तम माने जाते। ऐसे इंद्र मानवों में स्थान उच्चतम पाएं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक वे बढ़ चढ़ कर पूजे जाएं। और वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, सम्यक संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6 मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस बारहस्पत्य भारद्वाज छंद तिष्ठुप देवता इंद्र शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सयो न मुहेन मिथो जनो भोत्समन्तनामाचमरिन्धुनिञ्च वृणक्पिप्रं शम्बरं षष्टमिन्द्रः पुराञ्च्योत्नाजशयथा आजनोचित। इस 8वें मंत्र में इंद्र के महनीय गुणों का कथन और जनपीड़क असुरों के संहारण की बात कही गई है। यह माने जो इंद्र न मिथु जनाभूत, जो मिथ्यावादी जनों के समान नहीं है, यानी वह मिथ्या वस्तुओं में नहीं उलझते हैं, सार्थक वस्तुओं में जिनका लगाव रहता है। और वे ना मुहे माने युद्ध में मुख नहीं मोड़ते हैं, यानी वे युद्ध में सदैव संलग्न रहते हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं या पीठ नहीं दिखाते हैं। तो इंद्र को सदैव युद्ध में लगा रहना पड़ता है, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व के वातावरण में जो व्याप्त विकृतियां हैं उनसे जूझते रहते हैं, दुष्टों से, कुतत्वों से निरंतर उनका सामना होता रहता है। लेकिन वे कभी अपने कार्य में, युद्ध में, संघर्ष में मुख मोड़ने वाले नहीं हैं, परम वीर हैं। और वे मिथ्या वस्तुओं में नहीं उलझते, इसीलिए उन्हें कहा गया है कि ना मिथु जनः भूत। वे सामान्य मिथ्यावादी जनों के समान अपने को निरर्थक वस्तुओं में नहीं उलझाते हैं। वे और कैसे हैं? सुमंतु नामा,
उत्तम मननशील नाम वाले यानी प्रख्यात नाम वाले हैं, यशस्वी हैं। और कैसे हैं वे? चुमुरी एक दैत्य था जो कि चुराया करता था, बहुत अपहरता था। उसका नाश उन्होंने किया। धुनि नाम का राक्षस दैत्य जो कि गर्जन करता रहता था और सबको ध्वनित करता रहता था, डगमगाता रहता था। तो चुमुरी माने जो सर्वभक्षक था, सब कुछ अपहरण करने वाला था। ऐसे चुमुरी नाम के राक्षस को देखिए, पहले के नाम जो हैं वो सार्थक होते थे। तो चुमुरी कहते हैं सर्वभक्षक, माने जिसको पावे उसी का अपहरण कर ले, उसी की जगह ज़मीन पर कब्जा कर ले। तो ऐसा वो बाहुबली था, ऐसा वो अपहरण करता था कि उसको कोई रोक ही नहीं पाता था। सर्वभक्षक था, इसलिए उसका नाम चुमुरी रख दिया गया था। तो ऐसे राक्षस को तुमने संहारा, मारा। और धुनिम वो राक्षस, वह दैत्य जो कि धुनि माने सबको कंपित कर देता था अपने गर्जन से, अपने आतंक से। ऐसे धुनि नाम वाले राक्षस का तुमने संहार किया। और पिप्रुम माने जो सर्वधन हरता था, उसका पिप्र नाम इसलिए रख दिया गया था कि वो सर्व धनापहारी था। जिसको देखता था कि धनी है, उसके धन को छीन लेता था, इसलिए पिप्र कहा जाता था। तो पिप्र नाम के असुर का भी तुमने संहार किया। शंबर नाम के असुर को तुमने मारा। शंबर इसलिए कि वो बड़ा मायावी था और जल को भी रोक लेता था, जल को भी किसी को नहीं पीने देता था, या जल का टैक्स लेता रहा होगा कि भाई तुम ले जा सकते हो, एक घड़ा जल तो तुमको इतना देना पड़ेगा। इसलिए लोग उसको शंबर कहने लगे थे। मायावी था और वह जलावरोधक था, सबको जल पीने नहीं देता था, जलाशयों पर अधिकार किए रहता था। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुमने चुमुरी नाम के दैत्य का, धुनि नाम के दैत्य का और पिप्र नाम के दैत्य का, शंबर नाम के दैत्य का, शुष्ण माने शोषक, घूसखोर, वो सबका शोषण करता था, इसलिए उसका नाम शुष्णासुर पड़ गया था। तो तुमने शुष्णासुर यानी शोषक असुर का भी संहार किया। और पुराम चौतन्याय शयथाय और उनकी नगरियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बुलडोजराइज कर दिया, जैसे हम कह सकते हैं आजकल की भाषा में। तो यह कार्य हमेशा होता था, क्योंकि भाई बसेरा उजाड़ दो तो फिर वो निराश्रित हो जाता है। तो हे इंद्र, तुमने उनको मारा ही नहीं, उनको उजाड़ भी दिया। उनके पुराम माने नगरियों को चौतन्याय शयाथाय तोड़ फोड़ करके मिट्टी में मिला दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो तुम इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हो कि तुम हे इंद्र संग्राम से मुख नहीं मोड़ते हो, तुम मिथ्या वस्तुओं में उलझते नहीं हो, तुम प्रख्यात नाम वाले हो। ऐसे तुम राक्षसों के संहार में सदैव तत्पर रहते हो। वे राक्षस जो कि सर्वभक्षी हैं, परधनापहारी हैं, जलावरोधक हैं तथा शोषक हैं, ऐसे चुमुरी
और धुनि, पिप्र, शंबर नामधारी राक्षसों का तुमने सफाया कर डाला है। इंद्र न मुख निज समर भूमि में कभी मोड़ते हैं, इंद्र न मुख निज समर भूमि में कभी मोड़ते हैं, मिथ्या बातों में अपने को नहीं जोड़ते हैं। ऐसों के विनाश में तत्पर रहते हुए असुरारी, जो भक्षक, जलरोधक, शोषक, पर संपत्ति हारी। ओम।